मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम प्रीति। Oh man, can't you see she's in pain? चुप। प्रीति, मैं प्रेम हूँ प्रीति। प्रीति, प्रीति। हाँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये बच्चा किसका है? तुम्हारा। प्रीति तुम्हारे इस पाप के बोझ को दुनिया की नजरों से छुपाना चाहती है। इस मुसीबत से छुटकारा पाकर वो फौरन ही अपने मंगेतर के पास चली जाएगी। बच्चे के साथ या बच्चे के बिना? बच्चा किसी अनाथ आश्रम में पलेगा जहां इस किस्म के बच्चे परवरिश पाते। लेकिन सेठ साहब, ये बच्चा अनाथ नहीं है। इसकी माँ अगर इसे स्वीकार नहीं करना चाहती तो उसकी परवरिश मैं करूंगा। आप बच्चा मुझे दे दीजिए। सेठ साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, इस बच्चे पर से उसके पिता का अधिकार न छीनिए। अगर तुम्हारा यह अधिकार अपने हाथों फैलाना शुरू कर दे तो किसी दिन मेरी बेटी को और धन दौलत को अपने कब्जे में नहीं कर लेगा। इस बात की क्या गारंटी? मैं वचन देता हूं कि आपकी किसी भी चीज पर मेरा और मेरे बच्चे का कोई अधिकार नहीं होगा। तुम कभी भी प्रीति से मिलने की कोशिश नहीं करोगे? नहीं। और ये भी नहीं किसी से कहोगे कि इस बच्चे का हमारे खानदान से कोई ताल्लुक है? नहीं, आप सिर्फ मुझे मेरा बच्चा दे दीजिए। मैं वचन देता हूं कि ये बच्चा ये भी नहीं जान पाएगा कि इसकी माँ कौन है। आओ मेरे साथ। सुनो, सेठ साहब, इन्हें किसी अनाथ आश्रम में दान कर दीजिएगा जहां के बच्चे आप जैसे धर्मात्माओं के दान पर पलते हैं। इसके लिए इसके पिता का प्यार ही काफी है। चल बेटे। प्रीति जब होश में आकर अपना बच्चा मांगेगी तो हम क्या जवाब देंगे? नहीं, नहीं। आप लोग सब झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। नहीं। धीरज रखो बेटी। नहीं। या तो बच्चा बच्चा या ओ मेरा बेटा। सिस्टर, प्रीति को क्या हुआ? लड़का, लेकिन मरा हुआ। भगवान की यही इच्छा थी बेटी। तुम बेहोश थी और फिर डॉक्टर भी यही कहते थे कि बच्चे को जल्दी ही। लेकिन पिताजी, कम से कम मुझे उसकी सूरत तो दिखानी होती। बेटी सुनकर बड़ा दुख हुआ। भगवान की ये कैसी लीला है। उसने तुमसे तुम्हारा बेटा और इससे इसकी माँ छीन ली। किसका बच्चा है ये? मंदिर के पुजारी ने मेरे बेटे को पालने के लिए दिया है। ले ले बेटी। देखा आपने, प्रीति के गोद में कितना प्यारा लगता है ना? बेटी, इसे तुम ही रख लो। समझ लो तुम्हारा ही बेटा है। मेरा बेटा? हाँ बेटी, तुझे बेटा मिल जाएगा और इसे माँ। माँ जी, मुझे जिंदगी में ना तो माँ ही मिली और ना ही माँ बनना नसीब हुआ। अगर मेरी तकदीर में बच्चा होता तो भगवान मुझसे मेरा बच्चा क्यों छीनता?
भगवान करे ये आपकी और आपके बेटे की गोद में लाखों बरस जिए। इसे आप ही रखिए। तेरी जबान बहुत तेज चलती है। क्या करूं सेठ जी, टांग तेज नहीं चलती ना, इसलिए जबान तेज चलती। क्या देख रहे हैं सेठ जी? देख रहा हूं कि भगवान किस किस तरह इम्तिहान लेता है। ये लो, खाओ खाओ। आप भी एक खाइए ना। नहीं, तुम खाओ। जीत गए तो क्यों नखरे दिखा रहे हो, खाओ ना। यहाँ बैठकर खाओ। ये रख दो यहाँ। आ जाओ। खाओ खाओ। आपके गोद में राहुल कितना अच्छा लगता है। आज अगर वो होता तो राहुल जितना ही होता और इसी तरह आपकी गोद में खेलता। वो कौन आंटी? आपके घर में भी कोई बच्चा था क्या? हाँ बेटे। अब वो कहाँ है? भगवान ने उसको इस घर में आने से पहले ही अपने घर बुला लिया। गुजरी बातों को भूल जाओ प्रीति, उन्हें याद करके दुख होता। हाँ आंटी, सेठ जी ठीक कहते हैं, गुजरी बातों को याद करके दुख होता है। मेरे पापा को भी जब माँ की याद आती है ना, तो उन्हें भी बहुत दुख होता है। राहुल
मेरी जिंदगी की तमाम खुशियां इस ऑपरेशन पे डिपेंड करती हैं। प्रेम की जिंदगी या उसकी मौत पे। सिस्टर, ब्रिंग द पेशेंट ऑन द टेबल। पापा, मेरे बेटे, कैसा है? ठीक हूँ। देख राहुल, इस बटुए में तेरी माँ की तस्वीर है। अगर मैं उस कमरे से वापस नहीं आया तो तू ये लेकर अपनी माँ के पास चले जाना। नहीं पापा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा। मुझे पापा चाहिए। और माँ नहीं चाहिए? माँ भी चाहिए। माँ और पापा दोनों चाहिए। नहीं बेटे, तुझे दोनों नहीं मिल सकते। तेरी तकदीर ही ऐसी है, या तो तुझे माँ मिलेगी या पापा। तो फिर मुझे पापा चाहिए, माँ नहीं।